हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरी विल बी ओके। दिस बेसिकली हमारी ज्योग्राफी सीरीज एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 6 है, जिसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, उसके यूटिलिटी क्या है, उसका रोल क्या है, नेशन बिल्डिंग एंड कम्युनिटी बिल्डिंग एंड फॉर इंडिविजुअल, वो सारी टॉपिक पे हम बड़ा डिटेल में बात करेंगे। सो बिफोर दैट देर इज़ अ वन मॉडर्न builder of the manufacturing, that is Henry Ford. He, according to him, basically, if I ask my customer what they would want, they would have said a faster horse. Basically मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है ना, जो भी इफ़िशियंसी होती है ना प्रोडक्शन की, वो इन्हांस हो जाती है मैनी फोल्ड. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द दिस स्टेटमेंट. बिफोर फॉर with this beautiful quote we are going to start our discussion on a manufacturing. Okay, so let's see. देखिए, production of a goods in a large quantity, that is important. Large quantity after processing raw material to more valuable product, that is called a manufacturing. यानी कि processing of a raw material in a very gigantic or in a very large quantity, transforming with the modification of raw material or more and more valuable product, that is called manufacturing. Okay, अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंट की क्या है. द मैन्युफैक्चरिंग राइट नाउ बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द पिलर मीन्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. देखो, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी, दैट मीन्स मेजर बाय मैन्युफैक्चरिंग. ओके, इधर देखिए. ओके, इट्स नॉट ओनली हेल्पिंग द मॉडर्न एग्रीकल्चर बट आल्सो बैकबोन आवर कंट्री. यानी कि जो एग्रीकल्चर जो रॉ मटेरियल आता है उसको मोर और मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट किससे बनाया जाता है, दैट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग. ओके, दिस प्रोवाइड बेसिकली जॉब सिक्योरिटी मीन्स इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड अदर. ओके, एक्सपोर्ट बेसिकली डॉलर की इनकमिंग होती है वो एक्सपोर्ट से होती है. सो मीन्स इट इज़ आल्सो कंपोनेंट फॉर एक्सपोर्ट मटेरियल. ओके, जैसे हमारे यहाँ काटन जूट और ऑयल पल्सेस, इन सब का बेसिकली मोर और मोर वैल्यू एडिशन करके विद हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इनको एक्सपोर्ट किया जाता है. ओके, इन डिफरेंट नेशंस, नाइबरिंग कंट्री एंड अदर नेशन. ओके, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इन अनदर फिनिश गुड्स. ओके, यानी कि कंज्यूमर गुड और यूजुअल गुड्स के लिए. ठीक है. सेकेंड, अब देखिए एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड एंड हैंड. बेसिकली दे आर इंटरलिंकिंग टू ईच अदर. ओके, बिकॉज एग्रीकल्चर क्या करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है. इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, उस रॉ मटेरियल को मॉडिफाई करते हैं और उसको मोर एंड मोर वैल्यूएबल फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है. सो दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स रोल. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन ऑफ आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एंड मोर. बेसिकली अब जो प्रेजेंट वर्ल्ड है मोर एंड मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है, तो उसमें क्या है, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, द रोल ऑफ स्किल, द रोल ऑफ लेबर बिकम्स मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट. बिकॉज हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना पड़ता है. दैट इज़ की. ठीक है. ओके, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. अभी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं. ठीक है. एग्रो वेस्ट जैसे शुगर, टी, कॉफ़ी. मिनरल वेस्ट, आयरन, स्टील. बेसिक इंडस्ट्री जैसे जो बेसिकली बेसिक इंडस्ट्रीज और दोज इंडस्ट्रीज, उनसे दूसरी इंडस्ट्रीज फैसिलिटी होती है. बेसिक इंडस्ट्रीज और फाउंडेशनल इंडस्ट्री लाइक आयरन, स्टील, कॉपर. ओके, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो डेली प्रोडक्ट बनाती हैं जैसे शुगर, टूथपेस्ट एंड सो ऑन. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ओके, फिर ठीक है इधर आइए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. दिस इज इम्पोर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. अब देखिए पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर होती हैं जैसे वेल, सेल, ONGC, सब वन. प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होती हैं जैसे टेस्को, टाटा वाली, बजाज ऑटो लाइन्स. जॉइंट, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. जॉइंट देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड. ओके, फिर कोऑपरेटिव इंडस्ट्री जो आर हेल्ड बाई कोऑपरेटिव्स और अ कम्युनिटी. ओके,
देखिए जैसे मान लीजिए शुगर केन इंडस्ट्री, महाराष्ट्र वन ऑफ द रीजन, महाराष्ट्र में शुगर केन इंडस्ट्री बेसिकली प्रोपोगेट कर रही है और फ्लरिश हो रही है ड्यू टू कोऑपरेटिव्स। कोयल इंडस्ट्री ऑफ केरला। ओके, अब देखिए हैवी इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड सो ऑन। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज on the basis of ownership, on the basis of raw material, on basis of capital, on basis of basically presence and so on. Okay, move on. अब देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कौन कौन सी आती हैं? कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, सिल्क एंड सो ऑन। ओके, आगे देखिए अब टेक्सटाइल, एग्रो बेस्ड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी इंडस्ट्री है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लीजिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन इन इंडिया इकोनॉमी बिकॉज कंट्रीब्यूशन किस में? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, जनरेशन में, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में। ठीक है, अब तो कॉटन टेक्सटाइल की प्रेजेंस देख लीजिए। बेसिकली 18वीं सेंचुरी से कॉटन का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सेटबैक हुआ ड्यू टू कॉलोनियल हैंगओवर, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम दोबारा रिवाइव कर गए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा फैक्चुअल देखिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल कहाँ मिली? मुंबई 1854 में। ठीक है, लेकिन जो दो वर्ल्ड वार पीरियड थे ना, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकेंड में, उसमें हमारी इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पर काफ़ी रिवाइव करेगी, क्योंकि पूरा यूरोप क्या हुआ, वर्क्स ऑफ लाइक यूके वॉर में इन्वॉल्व रहे, तो उन्हें जो भी बेसिकली गुड्स चाहिए होती थी वो कहाँ से? जो कॉलोनियल इंडस्ट्री थी ना, उनसे उन्हें प्राप्त होती थी। ठीक है, आगे देखिए अब रीजन्स देख लीजिए। महाराष्ट्र, गुजरात, बेसिकली ब्लैक सॉयल रीजन, जो इग्नेस रॉक ब्लैक सॉयल रीजन है, वो पहले डेवलप थे, यानी कि रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है, तो जहाँ पे रॉ मटेरियल होगा कॉटन का, लेकिन ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब देखिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब में भी कॉटन इंडस्ट्री प्रॉपर तरीके से डेवलप हो गई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए फाइबर इंडस्ट्री, दैट इज जूट इंडस्ट्री। जूट बेसिकली क्या होती है? पैकेजिंग के लिए जूट का रोल यूज होता है। अब देखिए वी आर सेकेंड प्रोड्यूसर आफ्टर एंड एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। ओके, देखिए फर्स्ट जूट मिल लगी थी 1855 रिसरा यानी कोलकाता में लगी थी। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, स्टेट एग्जाम में पीजीटी टीजीटी में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये थोड़ा मैप है, देख लीजिए क्या कहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री लोकेटेड है। ठीक है, आगे देख लीजिए, अब देख लीजिए जो हुगली बेसन है ना, वो जूट का हॉट स्पॉट क्यों है, यानी कि जूट वहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों होता है? उसकी देखिए वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेटवर्क ऑफ रेलवे, ओके, मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर फेयर फ्रॉम बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, एंड कोलकाता एज अर्बन एरिया प्रोवाइडिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। आफ्टर पोर्ट प्रोवाइड एक्सपोर्ट मीन्स win-win situation to develop a jute industry in the basically Hooghly region. Okay, these are factor who promoting the industry in Hooghly region. Okay, now second most important industry, that is sugar industry. ठीक है, शुगर इंडस्ट्री देख लेते हैं। प्रेजेंस देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सो ऑन। ओके, अब देखिए 60% मिल्स आर उत्तर प्रदेश एंड बिहार में अकेले हैं। ठीक, आगे देखिए इन रिसेंट ईयर, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक क्या होता था, जो शुगर इंडस्ट्री है ना, उस पर डोमिनेंस होता था नॉर्दर्न स्टेट का, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, सदर्न स्टेट में इंडस्ट्री डाइवर्ट हो रही है, यानी कि रीजन क्या है, हायर शुगर कंटेंट, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन है, कूलर क्लाइमेट, ओके, लॉन्गर क्रशिंग पीरियड एंड कोऑपरेटिव। आई ऑलरेडी डिस्कस शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र इज वेरी फेमस ड्यू टू द कॉपरेटिव्स एंड चीप लेबर सेल्स। ओके, आगे देखिए, अब देखिए मिनरल वेड इंडस्ट्री, तो उस मिनरल वेड में सबसे पहले आयरन इंडस्ट्री ला जाएगा। ठीक है, बिकॉज दीज आर बेसिक इंडस्ट्री एंड फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज। उसके बाद देख लीजिए डिफेंस में एंड सो ऑन। स्टील बेसिकली, अब हाँ स्टील का रोल देखिए, मीन्स निडल से लेके सिप तक सब स्टील से बनाया जाता है। ओके, वैरायटी ऑफ कंज्यूमर इंटरमीडिएट गुड्स आर प्रोड्यूस बाई विद द हेल्प ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है,
सॉरी। अब देखिए थोड़ा देखिए 4:2:1। अब देखिए 4 बेसिकली स्टोन, 2 कोल एंड 1 मैग्नीज, तब 1 टन, यानी कि ये कॉम्बिनेशन से इतने टन बेसिकली आप कोल, इतने टन लाइम स्टोन और 1 टन मैग्नीज, तब आपको 1 टन स्टील प्राप्त होगी। ठीक है, सो दैट इज़ अ कॉम्बो। आपको 4:1 याद रखिए, 4 बेसिकली कोल होता है और 2 लाइम स्टोन और 1 इज अप्रोक्सीमेटली मैंगनीज। ओके, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन। अब जो थोड़ा ये बेसिकली आयरन एंड स्टील का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, मोर एंड मोर बेसिकली उसी एरिया में लोकेटेड है जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि बेसिकली ईस्टर्न बेल्ट और फिर उसके बाद ये धारवाड़ बेल्ट। ओके, आगे देखिए एल्युमिनियम देख लीजिए। एल्युमिनियम बेसिकली सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। देखिए एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। बेसिकली क्यों? लाइट रेजिस्टेंस एंड गुड कंडक्टर। ओके, मैलिएबल भी होते हैं, दैट्स वाई एल्युमिनियम फॉयल फॉर पैकेजिंग, एल्युमिनियम वायर एंड सो ऑन, एल्युमिनियम यूटेंसिल्स लाइक दैट। ठीक है, अब ये देख लीजिए इसका, देख लीजिए 4 to 6 टन बॉक्साइड। बॉक्साइड इज अ ओर फॉर एल्युमिनियम ऑब्टेनिंग। 2 टन्स ऑफ एल्युमिनियम, उसके बाद 1 टन एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन फॉर 1 टन एल्युमिनियम प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू बॉक्साइड इज अ रॉ मटेरियल फॉर यूजिंग एल्युमिनियम। केमिकल इंडस्ट्री देख लीजिए, these are like a sunrise and very diversifying and very growth industry right now because इनका प्रेजेंस कम है, लेकिन ड्यू टू यूटिलिटी एंड लेबर इंटेंसिव के कारण ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फैसिलेट होती हैं, जैसे प्लास्टिक्स, फाइबर एंड सो ऑन, केमिकल्स। ओके, देख लीजिए मोर इम्पोर्टेंट सिंथेटिक रबर वाली, प्लास्टिक, डाई स्टफ एंड ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, दीज आर पार्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्रीज। ओके, मूव ऑन। अब देखिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आ जाइए। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? बेसिकली फर्टिलाइजर एक्ट द इनपुट इन एग्रीकल्चर, दैट्स वाई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वन ऑफ द बेसिक इंडस्ट्री ऑफ आवर इकोनॉमी, बिकॉज इंडिया जैसी कंट्री जहाँ मोर देन 50% स्टिल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो फर्टिलाइजर का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट यूरिया एंड सेकेंड इज DAP। ओके, कम्बिनेशन NPK। ठीक है, आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद बेसिकली क्या, जो फर्टिलाइजर्स का हमने इरेशनल और एजुडिशियल से यूज किया, तो उससे क्या हुआ, बेसिकली हमारी सॉइल डिग्रेडेड हो गई। ठीक है, दैट इज अ नेगेटिव आउटकम ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूटिलाइजेशन। ओके, सीमेंट इंडस्ट्री देख लीजिए। सीमेंट इंडस्ट्री बेसिकली क्यों, बिल्डिंग और रोड्स इन सब के लिए फेमस इम्पोर्टेंट है। बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेज, एयरपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सीमेंट इंडस्ट्री की बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट में रोल प्ले करती है। सो दैट्स वाई दिस इंडस्ट्री आल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लीजिए, बेसिकली ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए। ठीक है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर एंड सो ऑन, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इवन पैसेंजर सो ऑन, पैसेंजर का मूवमेंट के लिए। अब इनका लोकेशन देख लीजिए, मोर एंड मोर बेसिकली जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, सो ऑन। ओके, अब मोर सनराइजिंग इंडस्ट्री टाइप, मोर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ड्यू टू यू कैन से दैट IT रिवोल्यूशन और मोबाइल रिवोल्यूशन, और कह सकते हो कि सोसाइटी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 0.4 हो, इसकी वजह से ये इंडस्ट्री मोर एंड मोर बेसिकली इमर्ज हो रही है। देखिए द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, computers and other equipment. These are basically part and parcel of a IT industry. Okay.
अब देख लिए, अब बेसिकली अब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए हैं, उन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का नेगेटिव आउटकम क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का नेगेटिव आउटकम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बिकॉज हमने जो भी इंडस्ट्रियल प्लानिंग, इंडस्ट्रियल बेसिकली सेटलमेंट किया है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, और जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी साइंटिफिक और मोर जुडिशियल तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसका आउटकम क्या होगा? बेसिकली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड एंड नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन देखिए, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दे एंड सस्पेंडेड एयर पार्टिकल, दे क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स जैसे लंग्स डिजीज, सो एंड सो ऑन। ओके, अस्थमा एंड काइंड ऑफ। आगे देखिए वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है और क्या नाम म्यूनसिपल वेस्ट है और सरफेस रन ऑफ है, ये बेसिकली डायरेक्टली वाटर बॉडीज जैसे रिवर, पॉन्ड्स में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे उनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? दे आर कंटेनिंग हाई हैवी मेटल लाइक मरकरी, फर्टिलाइजर्स एंड सो ऑन। तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली जो रिवराइन और पॉन्ड लाइफ होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं, सो दैट इज अ वाटर पॉल्यूशन। ओके, अब देखिए थर्मल पॉल्यूशन। अब क्या होता है, बेसिकली जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते हैं, उसमें वाटर का यूज़ किया जाता है। अब वो वाटर, हॉट वाटर क्या होता है, वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, जो रिवराइन और पॉन्ड है ना, उनमें जो वाटर यानी कम टेम्परेचर एडेप्टेड वाले जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और पूरी मरीन और रिवराइन इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है जब थर्मल पॉल्यूशन होता है, यानी कि हॉट वाटर को बेसिकली माइनर वाटर बॉडी में लीव किया जाता है। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली जो मीजर्स हैं कंट्रोल यानी कि हमें सस्टेनेबल मीजर को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जैसे मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर, यूजिंग रिसाइकिल, रीयूज, ओके, एंड हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग वी ऑलरेडी कवर इन चैप्टर 4, दैट इज अ वाटर रिसोर्स एज अ वाटर रिसोर्स। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ हॉट वाटर, यानी कि जो थर्मल वाटर होता है उसको हॉट वाटर को पहले ठंडा किया जाए, उसके बाद माइनर वाटर बॉडी, पॉन्ड और क्या नाम रिवर और कोस्टल एरिया में लीव किया जाए। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ मैकेनिकल मीन्स, ओके, सेकेंडरी ट्रीटमेंट मीन्स मैकेनिकल प्रोसेस से, दूसरा सेकेंडरी बायोलॉजिकल मीन्स से, टर्सरी केमिकल एंड फिजिकल इनके यूज से। सो दैट इज़ द प्रोसेस, वी हैव टू बी इम्प्रूव अवर इन्वायरमेंटल चीज़ें। ठीक है, सो दिस इज़ द सेकेंड, वन मोर लिटिल बिट थिंग्स देख लीजिए। अब चैलेंज क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंसेप्ट मीन्स जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट है उसको फॉलो करके हमें इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को कम किया जा सकता है, जैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन, प्रोवाइडिंग ग्रेटर वेल्थ न्यूट्रिएंट इकोलॉजिकल, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग एंड database management. Okay, so these are practice by which we can reduce the negative outcome of industrial revolution, green revolution and so on. So this is very good discussion on a topic of manufacturing. We covered all the angles, possible angles, and even and negative outcome of the basically manufacturing, and there is some solution to tackle out such environmental degradation process. So this is from my side, that's for today. Thank you for watching and have a nice day.